मेन जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों पे नहीं डालती। ये जिम्मेदारी इस देश के हिंदुओं पे है कि वो क्या चाहते हैं। इस देश की हिंदू माएँ जो हैं वो क्या चाहती हैं। उनके बच्चे मस्जिदों के बाहर गाली गलौज करें, नारे लगाएं, या वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें। कि ये रामनवमी के जुलूस में ज़रूर उसको लेके जाते हैं, मुस्लिम मोहल्लों से मस्जिदों के बाहर खड़ा करते हैं, वहाँ पे जाके हंगामा करते हैं और अटैक करते हैं ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके। और ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे हुआ है। हम कह तो रहे हैं कई साल से, लेकिन अब फासीवादी ताकतें जो हैं वो पूरा अपना सर बुलंद किए इस मुल्क के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को ख़त्म करने की पूरी तरह ठान चुकी हैं। देखिए, ये लगातार अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से नफ़रत फैलाई जाए। और रामनवमी के जुलूस में सिर्फ इस साल नहीं, मैं पिछले भी 2-3 सालों से देख रही हूँ जब से ये सरकार आई है, कि ये रामनवमी के जुलूस में ज़रूर उसको लेके जाते हैं, मुस्लिम मोहल्लों से मस्जिदों के बाहर खड़ा करते हैं, वहाँ पे जाके हंगामा करते हैं और अटैक करते हैं ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके। और ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे हुआ है। गुजरात में मेरे पास 2-3 जगह से फ़ोन आया, हिम्मतनगर से फ़ोन आया, वहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी में हुआ, बहुत जगहों पे हुआ। तो ये बिल्कुल प्रोवोक करने के लिए मुस्लिम्स को ये पूरा का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि हर बार आप मुसलमान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर सकें। सारा खेल ये है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये इस एक देश के लिए कि यहाँ पे इस तरह से मुसलमानों पे और दूसरे अल्पसंख्यकों पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं लगातार। और ये जो एक नया कल्चर बना है जो योगी लेके आए हैं बुलडोज़र चलाने का, वो बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके बाद कुछ केसेस ना हो इन लोगों पे, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि छूट जाएं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और बिल्कुल ये लग रहा है, अब ये लग रहा है कि हम कह तो रहे हैं कई साल से, लेकिन अब फासीवादी ताकतें जो हैं वो पूरा अपना सर बुलंद किए इस मुल्क के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को ख़त्म करने की पूरी तरह ठान चुकी हैं। आज आप लोग क्यों जमा हुए हैं? क्या मिशन क्या है आगे बढ़ने का? आज का जो प्रोटेस्ट है वो इसी सब को लेके है। जिस तरह मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरह नफ़रत की राजनीति जो है वो अपना सर बुलंद किए हुए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए हुए हैं कि ये भले ही पूरा देश ना बोल रहा हो, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर मुसलमान पे हमला होता है तो ये जिम्मेदारी इस देश के हिंदुओं की है कि वो उस हमलों को रोके, वो खड़ा हो, वो बाहर निकले, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है और इसी संविधान के अंदर वो रहता है और उसको बराबरी का अधिकार है। अगर मुसलमान पे हमला है और मुसलमान को ही आके अपने लिए बोलना है तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। मुस्लिम तंजीमों को भी आना चाहिए बाहर, हर चीज़, हर मुद्दों पे ही आना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। लेकिन मैं इसकी ज़िम्मेदारी, मेन ज़िम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों पे नहीं डालती। ये ज़िम्मेदारी इस देश के हिंदुओं पे है कि वो क्या चाहते हैं। इस देश की हिंदू माएँ जो हैं वो क्या चाहती हैं। उनके बच्चे मस्जिदों के बाहर गाली गलौज करें, नारे लगाएं, या वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करें। ये हिंदू औरतों को सोचने की ज़रूरत है कि वो, और हिंदू मर्दों को सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह के बच्चे वो चाहते हैं कि इस देश में उनके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। वो दंगाई बनेंगे, वो कातिल बनेंगे, या वो कुछ एक अच्छे नागरिक बनेंगे और इस देश के लिए कुछ करेंगे।